नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं साइंस के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर हाल में आने ही आने हैं, ठीक है। 70 नंबर अपना अभी क्लियर कीजिए अगर आप भी यूपी बोर्ड से अपना बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल का पेपर देने वाले हैं, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में 100% हर बार आता है। तो बिना बातचीत किए हुए चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपका है कि Fe2O3 + 2Al गिव्स आउट Al2O3 + 2Fe में अभिक्रिया है। इसमें कौन सी अभिक्रिया होने वाली है? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, इसमें विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। याद रखिएगा इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो आपका समीकरण है वो विस्थापित हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में AgCl प्रयुक्त किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही होगा, AgCl प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते ही क्या होता है? तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो आप इतना अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर जिसका पीएच मान 7 से कम हो तो वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय होता है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7 से कम, ठीक है ना, चूंकि 7 से कम ही तो अम्लीय होता है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा 7 से कम। अगला क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखिएगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो याद रखिएगा धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अम्लीय लवण, ठीक है ना, अम्लीय लवण कौन सा है? तो NaHSO4 ये आपका अम्लीय लवण हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁹ मीटर है, इसका पीएच मान क्या होगा? तो इसका पीएच मान 9 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है एंटीमनी, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी क्या है? एंटीमनी एक अधातु है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है? तो इसमें से जो Cu यानी कि कॉपर है ये कभी भी अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। प्यारे मित्र, आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर आज की वीडियो आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही जाने वाला है, ठीक है। अगला है कि मैट में मुख्यतः होता है। तो याद रखिएगा कि मैट में जो होता है वो Cu2s तथा Fe दोनों होता है, मैट में ये दोनों पाया जाता है। अगला है कि पीतल क्या होता है? तो याद रखिएगा कि पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है, पीतल एक मिश्र धातु है। अगला है ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो इसमें क्रियात्मक समूह ये हो जाएगा, ठीक है, C=O, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो इसका आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल, ठीक है, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है
कि निम्न में से किस यौगिक में कीटोन समूह है। ठीक है, किस यौगिक में कीटोन समूह है, तो याद रखिएगा CH3 सिंगल बाड C सिंगल बाड CH3 और ऊपर डबल बाड O, इसमें कौन सा समूह है, कीटोन समूह है। अगर आईयूपीएसी नाम का नियम आपको पता है, आईयूपीएसी नियम निकालना आपको पता है, तो आप ये समझ गए होंगे। अगला है एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय यानी कि H परमाणु होते हैं, तो याद रखिएगा कि इसमें केवल एक परमाणु होता है। ठीक, अगला है निम्न में असंतृप्त यौगिक। संतृप्त और असंतृप्त यौगिक आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो इसमें असंतृप्त यौगिक आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि इसमें एथिलीन जो है ये एक असंतृप्त यौगिक है, एथिलीन। अगला प्रश्न है Li का विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो Li का विकर्ण संबंध क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है Mg यानी मैग्नीशियम के साथ। ठीक है ना, मैग्नीशियम के साथ। अगला क्वेश्चन आपका है, अब आगे आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन शुरू होगा। बायोलॉजी के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो पादपों में जो वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। याद रखिएगा, बहुत बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला है स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो स्वापोषी पोषण के लिए ये सभी आवश्यक होते हैं, यानी कि CO2 H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सभी आवश्यक होते हैं, यानी कि सभी का आप टिक कर देंगे। अगला है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन का यानी कि हमारे शरीर में क्या काम है, तो प्यारे मित्र याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन का काम होता है श्वसन। ठीक है ना, श्वसन का काम होता है हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाना ही हीमोग्लोबिन का काम होता है। अगला है कि पादप से जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है ना, पादप से जो जाइलम है वो उत्तरदायी है, तो क्या उत्तरदायी है, जल का वहन। याद रखिएगा, पहला ऑप्शन आपका सही होगा, जल का वहन। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। याद रखिएगा, ईस्ट में। सभी के सभी क्वेश्चन आज के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे बुक से मैंने आज के 50 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष कहाँ पर होते हैं, बाह्यदल में। ठीक है ना, याद रखिएगा, पराग कोष कहाँ होते हैं, बाह्यदल में पाए जाते हैं। अगला है निषेचन पाया जाता है, तो निषेचन कहां पर पाया जाता है, आवृत बीजी पादप में पाया जाता है निषेचन। अगला है कि निम्न में से कौन मानव से ज्यादा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इन सभी में से आपका कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होने वाला है, तो याद रखिएगा जो शुक्रवाहिका होता है ये मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मेडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेडल ने अपना जो प्रयोग है वो भैया मटर के पौधे पर किया था। अगला है समजात अंगों का उदाहरण क्या है, तो याद रखिएगा कि समजात अंगों का जो उदाहरण है वो हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद होता है। याद रखिएगा। अगला है विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे पहले निकटवर्ती क्या है, तो मानव के सबसे निकटवर्ती चिंपैंजी होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, चिंपैंजी। आगे क्वेश्चन नंबर 31 आप देखिएगा कि ये किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने, तो वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो दर्पण हमारा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अगला है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाए तो वो किस स्थिति में होता है, तो याद रखिएगा भैया कि वो किस स्थिति में होता है, वो हमेशा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो सूत्र आप जानते हैं F बराबर R/2। F का मान आपको कह रहा है 10, ठीक है, बराबर R/2। एक मान करके क्रॉस गुणा कराएंगे तो R एकन्नम R आएगा और 10 दूना 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है, तो लेंस बनाने में जल भी लगता है, कांच भी लगता है, प्लास्टिक भी, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, प्रकाश की चाल बताइए। तो करना क्या है कि 3 × 10⁸ जो लिखा है 1.5 से इसको भाग करवा देना है। ठीक, तो 1.5 एकन्नम 1.5 और 1.5 दूना क्या होता है 3, यानी 2 × 10⁸ आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है
कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है अधिकतम होती है। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो याद रखिएगा कि सबसे तेज प्रकाश की चाल किसमें होती है? हीरा में। हीरा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए दूर बिंदु कितने पर होता है? तो याद रखिएगा कि जो दूर बिंदु होता है वो हमेशा अनंत पर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा कि पक्षमाभि के द्वारा इसमें परिवर्तन होता है। अगला है स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी। अधिकतम दूरी तो अनंत पर होती है और न्यूनतम दूरी कितने पर होती है? 25 सेंटीमीटर पर होती है। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए है। अगला है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो याद रखिएगा कि अगर हम जमीन से आकाश को देखते हैं तो आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन अगर चंद्रमा से आकाश को देखेंगे तो आकाश हमेशा कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगला है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होगा? एम्पियर होता है। ठीक। अगला है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भैया? ओम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है? तो एक अश्वशक्ति जो होती है ये किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। अगला है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। तो किसी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, एक गतिमान आवेशित कण जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, यानी कि विद्युत धारा किसमें बनती है? तो भैया जनित्र, यानी जो जनरेटर होता है इसी में विद्युत धारा बनती है ना। अगला है डायनमो उत्पन्न करता है। तो डायनमो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है डायनमो। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो याद रखिएगा कि जो ओजोन परत होती है ये प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को जमीन पर आने से रोकती है। अगला है निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस कौन सा है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए हमेशा अवतल लेंस से बना चश्मा प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ करके जाते हैं तो 100% आप 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आने वाले हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से पढ़ के अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें।